अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ट्रांजिट वीज़ा की। ट्रांजिट वीज़ा जिस तरह सब आजकल पाकिस्तान में मसला बना हुआ है, स्टूडेंट को भी चाहिए, वर्कर को भी चाहिए। ट्रांजिट वीज़ा आप लेके आओगे तो आपकी एंट्री होगी, ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेके जाओगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी। एयरपोर्ट पर मसला करेंगे, इस्तांबुल से आपको वापस डिपोर्ट करेंगे, साइप्रस से आपको डिपोर्ट करेंगे। बहुत से इस तरह के क्वेश्चन जो है ना सुनने को मिल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं जो है आप लोगों को भाई का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो विदाउट ट्रांजिट वीज़ा आए हैं यहाँ पे। उनको एयरपोर्ट पे कोई क्वेश्चंस किए, उनसे इस्तांबुल में कोई क्वेश्चन किए, इस्तांबुल पे उन्हें ट्रांजिट वीज़ा के बारे में पूछा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन पूछना हो इंस्टाग्राम पे आ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस टाइम मेरे साथ हैं सरफराज भाई। इनसे पूछते हैं आज कि इन्हें ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, एयरपोर्ट पे इनको कोई क्वेश्चन इनसे किए कि नहीं किए अबाउट वर्क वीज़ा के। तो जितनी भी आज इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सरफराज भाई का सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी मेरी वीडियोज़ देखते थे पाकिस्तान से। तो काफ़ी अच्छा लगा है सरफराज भाई से मिलके। तो मैंने कहा चलो ये आए हैं तो इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें कि ट्रांजिट वीज़ा जो है क्या ज़रूरी था, या एयरपोर्ट पे आपसे वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें जो थी ये पूछी गई थी। तो सरफराज भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। हम एम्बेसी में गए हैं, उधर से वीज़ा ओके हुआ है। अच्छा। तो फिर हमने टिकट करवाया तो सियालकोट से, तो वाया इधर क्या टिकट कौन सी करवाई थी आपने, कौन सी एयरलाइन की करवाई? कतर एयरलाइन की। कतर एयरलाइन की करवाई। हाँ, तो जब आप सियालकोट एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने वहाँ पे आपसे कोई ट्रांजिट वीज़े का पूछा या कुछ? एक बार पूछा उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा है कि नहीं, हमने बोला वर्क वीज़ा है। तो फिर बस बोर्डिंग कार्ड दे दिए, बोलते हैं ओके है। यानी कि उन्होंने ट्रांजिट वीज़ा चेक नहीं किया, जस्ट उन्होंने पूछा है आपसे कि ट्रांजिट वीज़ा है, आपने कहा वर्क वीज़ा है मेरे पास, आपने उन्होंने वर्क वीज़ा आपने दिखाया और उन्होंने कहा ठीक है ओके। हाँ बिल्कुल इसी तरह हुआ है। आगे भी किसी ने नहीं पूछा, कतर आया उधर भी किसी ने, ये तुर्की में भी किसी ने नहीं पूछा, ना इधर साइप्रस में किसी ने पूछा। इसका मतलब है ये जो मतलब ऑफिशियली तो न्यूज़ आ रही है कि ट्रांजिट वीज़ा जो है कंपलसरी है कि इस्तांबुल से आपको वापस डिपोर्ट कर देते हैं अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा ना हो। इस्तांबुल में आके उन्होंने आपसे कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब आपने दिखाया, या कुछ ऐसा आपने कोई चीज़ दिखाई हो, या उन्होंने ट्रांजिट वीज़े का पूछा हो, ऐसा कोई चीज़? नहीं, उन्होंने ट्रांजिट वीज़े का कुछ नहीं पूछा। उन्होंने तो खाली पिछले बोर्डिंग कार्ड देखे हैं, वो दो जो थे सियालकोट से मिले थे। ठीक है, उन्होंने जस्ट बोर्डिंग पास देखा, वर्क लेटर भी नहीं उन्होंने देखा? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। सही हो इधर भी नहीं, कोई भी वर्क। यहाँ पे आके कोई आपको लगा एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम हुई हो या किसी तरह का कोई मसला? नहीं, कोई इशू नहीं बना। सही, सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट और वर्क लेटर आपका चेक किया? वर्क लेटर भी नहीं चेक किया? वर्क लेटर भी नहीं चेक किया, इधर भी नहीं चेक किया। इधर भी नहीं चेक किया, यानी कि ऐसे ही आपको इजी यहाँ पे आप एंटर हो गए हैं। तो आप कोई चीज़ बताना चाहते हो जो कि रास्ते में आपको ऐसी लगी हो कि जो आ रहे हैं वर्क वीज़े पे लोग, उन्हें साथ लेके आनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि स्पेशल? ट्रांजिट वीज़े का तो एक आपने कहा है कि मतलब आपसे चेक नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे कह रहे हैं वो वापस भेजी जा रहे हैं एयरपोर्ट से, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इस बारे में? नहीं, वो बता रहे थे कि ना जो है ना विजिट वीज़े वाले, उनका लाजम है ट्रांजिट वीज़ा। विजिट वालों का, यानी कि ट्रांजिट वीज़ा वर्क परमिट पे नहीं है, वर्क पे नहीं है। ठीक हो गया। तो ये मेरे साथ सरफराज भाई थे। बेसिकली ये अब वर्क पे आए हैं यहाँ पे, और सबसे पहले तो इन्हें जो है साइप्रस में वेलकम कहते हैं। इंशाल्लाह यहाँ की इनकी साइप्रस की लाइफ अच्छी गुजरेगी, और जो न्यू लोग वर्क पे आ रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह मेरी तरफ से वेलकम ही होगा, और इंशाल्लाह उनकी भी लाइफ जो है साइप्रस की अच्छी गुजरेगी। तो ये जस्ट मैंने छोटी सी एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी थी ट्रांजिट वीज़ा के रिगार्डिंग कि आप लोगों को ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है, आप लोगों को आने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और कौन कौन से नहीं। मुझे एक आप छोटी सी ये बात बताएं कि आप जब साइप्रस एम्बेसी में गए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे? उधर हम लेके गए थे पासपोर्ट, ठीक है, जो भी है पुराना नया दोनों, तो साथ में उनकी फोटो कापी और क्या बोलते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, बस यही चीज़ें थी, और मेडिकल की वो जो स्लिप है, वो मेडिकल की स्लिप। और आपका इंटरव्यू हुआ था? हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में उन्होंने आपसे क्या क्वेश्चंस किए थे? किस काम में के लिए जा रही हो उधर साइप्रस? मैंने बोला मैसन के काम में जा रहा हूँ। तो बस ओके, सही हो गया। और उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने पैसे दिए हैं या ये? हाँ, ये पूछा कितने पैसे दे के जा रहे हो, मैंने बोला 1000 यूरो
फीस जो है उधर की वो दी है। ठीक हो गया। तो ये इंटरव्यू की भी थोड़ी बातें थी कि मतलब इंटरव्यू में वो आप लोगों से क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में भी यही वो पूछते हैं कि कितने पैसे दे के जा रहे हैं। तो कोशिश करें कि वहाँ पे आप ये ना कहें कि हम एजेंट को 2000 दे के जा रहे हैं, 1500 दे के जा रहे हैं। अगर आप लोग ये बताएंगे तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिशियली जो पेमेंट होती है वो 1000 यूरो ही होती है, लेकिन बाद में आगे ये भी तुर्के भी अंदर अपने पैसे रखते हैं, जो काम करवा रहा होता है वो भी अपने पैसे रखते हैं, सारी चीज़ें रख के ना तो फिर वो चीज़ें होती हैं। अगर हम ये चीज़ें एम्बेसी को बताएं तो एम्बेसी हमारा 100% वीज़ा जो है ना रिजेक्ट कर देती है। तो आने से पहले ये चीज़ें जो है ध्यान से देख के आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। और सरफराज भाई को अगेन इंशाल्लाह इनके लिए भी दुआ करें, इनकी साइप्रस की लाइफ अच्छी हो। और सरफराज भाई आप कुछ मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हो? बिलाल भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बहुत इधर आके मेरी सेटिंग की है, एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए हैं, सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है इधर की। अभी तक जो टेंशन होती है मैं इनको बोलता हूँ वो हल्का देते हैं। जी थैंक यू सो मच सरफराज भाई। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को भी किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ आके आप लोग कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। बिलाल भाई को और सरफराज भाई को ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से भी और सरफराज भाई की तरफ से भी।